नमस्कार। दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो कल की क्लास थी उसमें हम पढ़ रहे थे विद्युत रासायनिक सेल। उसकी हमने सेलों के बारे में पढ़ा था, क्रियाविधि भी पढ़ी थी, बनावट भी पढ़ी थी। अब जो आज का जो टॉपिक है उसकी हम शुरुआत करेंगे। उससे पहले जितने भी आपके मित्र हैं उनको एक साथ जोड़ लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व लाइक करें। अब देखो, यदि हम आज के टॉपिक की बात करते हैं तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव। कि इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। देखो, इलेक्ट्रोड विभव जब कोई धातु है और जब धातु आयन में रूपांतरित होती है, धातु आयन में रूपांतरित होती है और रूपांतरित होने के कारण उसमें जो विभवांतर उत्पन्न होता है उससे ही हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव को ई सेल या ई विभव के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उसको प्रतीक होता है ई होता है। तो हम ये कह सकते हैं, जैसे आपके पास में ये कोई एक मेटल है, ये ना धातु है, और जब ये धातु आयन के रूप में रूपांतरित हो जाती है, ये प्लस एन है, आयन की प्रकृति है, यदि ये इसमें रूपांतरित होती है तो इसके बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोड विभव की बात करेंगे। इलेक्ट्रोड विभव क्या है? और इलेक्ट्रोड विभव के दो रूप होते हैं, एक ऑक्सीकरण विभव और एक अपचयन विभव, यानी एनोड विभव और कैथोड विभव। उन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है उसकी हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आप आज के टॉपिक हेडिंग डालिए, वो है इलेक्ट्रोड विभव। क्या है? इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव। अब देखो, इलेक्ट्रोड विभव होता है। इस इलेक्ट्रोड विभव को हम जो प्रतीक है उस प्रतीक की बात करेंगे। इसको किससे दर्शाते हैं? तो सबसे पहले हम दर्शाते हैं इसको ई से। किससे दर्शाते हैं? ई विभव से। तो ये चीज आप जानना, बाद में चलो इसका प्रतीक हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोड विभव की हम परिभाषा लिखें तो क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे जब कोई धातु धातु को हम बोलते हैं मेटल, उसको लिख सकते हैं एम। जब कोई धातु आयन को लिखते हैं एम एन, यानी जो प्लस एन है वह उसकी किसके प्रकृति दर्शा रहा है? आयन की। जब कोई धातु आयन में रूपांतरित होती है, जब कोई धातु आयन में रूपांतरित होती है तो इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभवांतर तो इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभवांतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। उत्पन्न विभवांतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। यानी धातु आयन में रूपांतरित हो जाती है तो उसमें इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभवांतर है, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब लिखना है आपको प्रतीक। इसको किस प्रतीक के द्वारा हम दर्शाते हैं? तो प्रतीक में आप लिख लेना इसमें, इसको ई विभव कह सकते हैं या इसको कह सकते हैं ई सेल। ई विभव या ई सेल के द्वारा इसको दर्शा सकते हैं। अब आते हैं इसके प्रकार कि ये कितने टाइप्स का होता है। तो टाइप्स का आपको ये लिखना है कि यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक ऑक्सीकरण विभव और एक अपचयन विभव। ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव की बात करते हैं तो इसको हम कह सकते हैं एनोड विभव और कैथोड विभव। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग डालनी है आपको, वह डालनी है एनोड विभव या इसको कहेंगे ऑक्सीकरण विभव। तो फर्स्ट हेडिंग डालो इसमें एनोड विभव या इसको हम कह सकते हैं ऑक्सीकरण विभव। अब एनोड विभव या ऑक्सीकरण विभव क्या होता है? इसमें हम लिखेंगे जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में उत्पन्न विभवांतर होता है, जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में उत्पन्न विभवांतर होता है उसे एनोड विभव या ऑक्सीकरण विभव कहते हैं।
इसमें आप लिखना जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में उत्पन्न विभवांतर होता है उसे एनोड विभव कहते हैं। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया में उत्पन्न विभवांतर को एनोड विभव कहते हैं। इसको जो प्रदर्शित किया जाता है, इसका जो प्रतीक होता है वह प्रतीक होता है ई एनोड। क्या होता है? ई एनोड। और नंबर 2 इसका होता है, वह होता है कैथोड विभव, या इसको हम कहेंगे अपचयन विभव। कैथोड विभव या इसको क्या कहेंगे? अपचयन विभव। अब कैथोड विभव या अपचयन विभव क्या होता है? इसमें कहते हैं कि जो अपचयन अभिक्रियाओं में उत्पन्न विभवांतर होता है, अपचयन अभिक्रिया में उत्पन्न होने वाले विभवांतर को हम क्या कहेंगे? कैथोड विभव कहेंगे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में उत्पन्न होने वाला विभवांतर ऑक्सीकरण विभव, और अपचयन अभिक्रिया में उत्पन्न होने वाला विभवांतर अपचयन विभव। जो अपचयन अभिक्रिया में उत्पन्न विभवांतर होता है उसे कैथोड विभव कहते हैं। प्रतीक की बात करें, इसका प्रतीक क्या होता है? तो इसका प्रतीक होता है ई कैथोड। क्या प्रतीक होता है? ई कैथोड। ठीक है, तो ये होता है आपका इलेक्ट्रोड विभव। ये इलेक्ट्रोड विभव के 2 टाइप्स हैं, एनोड विभव और कैथोड विभव। यहां तक आपको साथ साथ इसको नोट करना है, और इसकी परिभाषा को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। परिभाषा संबंध आपको 1 नंबर क्वेश्चन में सिंपल सी परिभाषा पता होना चाहिए, बाकी ये दोनों टाइप्स इसके पता होना चाहिए। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं अगला, वह होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। कौन सा होता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव की। मानक इलेक्ट्रोड विभव स्टार्ट आगे लीड डालो आप। मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब देखो, एक तो था इलेक्ट्रोड विभव, अब क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव में अंतर यह है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए कुछ स्थितियां निश्चित नहीं होती हैं, लेकिन जबकि इसके लिए स्थितियां निश्चित होती है। इसमें हम ये कहते हैं कि 298 केल्विन ताप व 1 एटीएम दाब पर कोई धातु आयन के रूप में रूपांतरित होती है, और उससे जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो इसमें 2 परिस्थिति निश्चित है। एक तो 298 केल्विन ताप है, अर्थात 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है। सेंटीग्रेड में कितना कहेंगे? 25 डिग्री, और केल्विन में कितना कहेंगे? 298 केल्विन। इसके अलावा 1 एटीएम दाब होता है। 1 एटीएम दाब पे यदि यह अभिक्रिया संपन्न होती है, किसके रूप में? धातु से धातु आयन के रूप में रूपांतरित होती हैं, उनके मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसको कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो इसकी परिभाषा आपको इस प्रकार से लिखनी है मानक इलेक्ट्रोड विभव की। लिखो, देखो इसकी परिभाषा में लिखो, 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, यानी एक तो क्या 298 केल्विन, एक क्या 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप एवं पर लिखा नहीं आपको, एवं 1 एटीएम दाब पर। अब ये 2 स्थिति आ गई, तो केल्विन ताप आ गया, 1 एटीएम दाब आ गया। दाब पर किसी एक एम मोल सांद्रता
एम लिखना है यहाँ पे कैपिटल एम। जैसे आप लिखते हो 1 MHCl या लिखते हो 1 MnCl, इसकी प्रकृति में लिखना आपको m सांद्रता। सांद्रता की प्रकृति कितनी, 1 m सांद्रता है, 1 मोलर के रूप में सांद्रता है। सांद्रता वाले इलेक्ट्रोड, सांद्रता वाले इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभवांतर मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। कि ये 298 केल्विन दाब 1 एटम दाब पर किसी एक मोलरता सांद्रता वाले इलेक्ट्रोड पर जो उत्पन्न विभवांतर है उसको क्या कहते हैं, एक मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अर्थात हम इसको एक धातु का धातु आयन के रूप में रूपांतरण होता है, क्या कहता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहता है। अब देखो इस मानक इलेक्ट्रोड विभव को यदि हम प्रदर्शित करते हैं किस रूप में, तो इसका जो प्रतीक होता है वह प्रतीक होता है ई नोट। क्या होता है, ई नोट। और इसको हम लिखते हैं ई नोट सेल। क्या लिखते हैं, ई नोट सेल। तो ये होता है आपके पास में मानक इलेक्ट्रोड विभव को दर्शाने का प्रतीक चिन्ह, और इसमें हम मानक इलेक्ट्रोड विभव की प्रकृति को, तो ये आपकी एक परिभाषा होती है। देखो सबसे पहले जो आपने इलेक्ट्रोड विभव सेल है, मानक इलेक्ट्रोड विभव सेल है, विद्युत रासायनिक श्रेणी है, SHE है, ये सारी चीजें आपने 11th क्लास में चैप्टर नंबर 8 में पढ़ी थी। जिनको भी कोई प्रॉब्लम है, यदि जो विद्यार्थी नए हैं और किसी को प्रॉब्लम है, तो आपने यदि 11th क्लास का चैप्टर नंबर 8 पढ़ा है ढंग से, तो इन चीजों आसानी से समझ में जाएगी, किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं रहेगी। इसीलिए यही कहा जाता है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसकी जो मूलभूत अवधारणा है उनको हमें जानना जरूरी होता है। तो ये चीजें हमने वहां पर पढ़ी थी, एक बार इनको वापस पुनः देखते हैं हम यहीं पे जो आपके चैप्टर में है। इसके बारे में मानक इलेक्ट्रोड विभव हो गया। मानक इलेक्ट्रोड विभव के आगे हम चलते हैं। तो देखिए मानक इलेक्ट्रोड के बाद में आपको हेडिंग डालनी है सेल विभव या विद्युत वाहक बल। स्टार डाल के सेल विभव या विद्युत वाहक बल। सेल विभव या विद्युत वाहक बल। सेल विभव क्या होता है, आपने दो चीजें अच्छी तरह से पढ़ी है, एक पढ़ा बंद परिपथ, एक पढ़ा खुला परिपथ। यदि हम कहते हैं किसी खुले परिपथ में इलेक्ट्रोडों द्वारा उत्पन्न जो विभवांतर होता है उसे क्या कहते हैं, सेल विभव। परिपथ कैसा है, खुला है, और उसमें इलेक्ट्रोनों द्वारा विभवांतर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, सेल विभव या विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसमें हमें लिखना है सबसे पहले परिभाषा के रूप में, इसको ऐसा लिखो, खुले परिपथ, खुले परिपथ या ऐसे लिख लो किसी खुले परिपथ, किसी खुले परिपथ में इलेक्ट्रोडों, किसी खुले परिपथ में इलेक्ट्रोडों पर उत्पन्न विभवांतर, इलेक्ट्रोडों पर उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर सेल विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, सेल विभव कहलाता है। और इसका प्रतीक सेम ही है, सेल प्रतीक क्या है, वही है इसका ई सेल विभव। क्या है, ई सेल विभव। अब यदि आपको ये ज्ञात करना हो कि ई सेल विभव ज्ञात करना हो, तो ई सेल विभव ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो ये आपके पास में सेल विभव ज्ञात करने का सूत्र होता है कि ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब यदि आपको कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि सेल विभव
किसकी सहायता से ज्ञात किया जाता है, या शेल विभव को ज्ञात करने की युक्ति का नाम लिखिए। तो उसमें आपको क्या लिखना है, विभवांतर। क्या लिखना है, विभवांतर। तो आप नोट डाल के इसमें लिख लीजिए कि नोट में ये चीज लिखनी है आपको, शेल विभव, ये शेल विभव है, और शेल विभव को विभव मापी की सहायता से, किसकी सहायता से, विभव मापी की सहायता से ज्ञात किया जाता है। शेल विभव को विभव मापी की सहायता से ज्ञात किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, शेल विभव को किसकी सहायता से ज्ञात किया जाता है, विभव मापी की सहायता से ज्ञात किया जाता है। अब शेल विभव के बारे में आपके पास में एक शब्द आ रहा है, विभवांतर। क्या शब्द आ रहा है, विभवांतर। आपको पता होना चाहिए कि विभवांतर किसे कहते हैं या विभवांतर क्या होता है, उसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं। विभवांतर क्या है, विभवांतर की परिभाषा। तो देखो विभवांतर के बारे में जानते हैं कि विभवांतर क्या होता है या विभवांतर किसे कहते हैं। हेडिंग डालनी है आपको स्टार्ट करके, विभवांतर। विभवांतर, विभवांतर के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब सेल में धारा प्रवाहित होती है, अर्थात बंद परिपथ में इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। यदि परिपथ खुला है और उसमें इलेक्ट्रोडों का प्रवाह हो रहा, तो क्या है, शेल विभव है। यदि यानी आपने शेल विभव में लिखा, किसी खुले परिपथ में इलेक्ट्रोडों में उत्पन्न जो विभवांतर है क्या है, शेल विभव है। अर्थात यदि जो परिपथ कैसा है, हम कह सकते हैं बंद है, और बंद में जो इलेक्ट्रोड होंगे उनमें जो अंतर होगा उसे क्या कहेंगे, हम विभवांतर कहेंगे। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से लिखनी है, लिखो, जब सेल में धारा प्रवाहित होती है, जब सेल में धारा प्रवाहित होती है, अर्थात जब सेल में धारा प्रवाहित होती है, अर्थात बंद परिपथ में, बंद परिपथ में, परिपथ कैसा है, बिल्कुल बंद है, और बंद परिपथ में इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर, बंद परिपथ में इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। अब आपको पूछ लिया जाए कि विभवांतर को किसकी सहायता से ज्ञात किया जाता है। भाई शेल विभव को विभव मापी से ज्ञात किया जाता है, तो वही चीज आप नोट करके यहां पे लिख लो, विभवांतर को किसकी सहायता से ज्ञात किया जाता है, वोल्ट मीटर की सहायता से। किसकी सहायता से, वोल्ट। विभवांतर को वोल्ट मीटर की सहायता से ज्ञात किया जाता है। वोल्ट मीटर की सहायता से, किसकी सहायता से, वोल्ट मीटर की सहायता से। इसमें यही होता है कि ई विभवांतर बराबर क्या लिखते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो इसमें लिख लो ई विभवांतर बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये चीज हमें पता होनी चाहिए, ई कैथोड बराबर ई विभवांतर बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ये कुछ परिभाषाएं थी जिन्हें हमें ध्यान रखना है और इनकी परिभाषाएं हमें याद होनी चाहिए। यदि इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर पूछना। इसके बाद में हम
एक दो क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं भाई, इससे इनसे संबंधित क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उन क्वेश्चनों को हम लेते हैं देखें कि इनसे संबंधित आने वाले क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, किस टाइप से बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उनके बारे में देखिए। आप क्वेश्चन लिखिए एक सबसे पहले आप सब लोग। क्वेश्चन नंबर जैसे आपको दे दिया, फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछ लिया कि सेल विभव तथा विभवांतर में कोई दो अंतर लिखो। कोई दो अंतर लिखो। क्वेश्चन आपको सीधा ऐसा ही लिखा मिलेगा यदि इनसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो, कि सेल विभव तथा विभवांतर में कोई दो अंतर लिखो। इसके अंतर की हम बात करते हैं। सबसे पहले आप इसमें इस तरफ सेल विभव लिख देना और यहां पे विभवांतर लिख देना। इन दोनों में हम अंतर की बात करते हैं कि कोई दो अंतर लिखना है सेल विभव और विभवांतर में। तो पहला अंतर लिखो, देखिए इसमें सेल विभव क्या होता है। सेल विभव में, तो सेल विभव में लिखते हैं दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उस, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उस समय का विभवांतर होता है, उस समय का विभवांतर है, उस समय का विभवांतर है जबकि सेल में, जब सेल में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो, अर्थात परिपथ कैसा हो, खुला, नहीं हो रही हो अर्थात परिपथ खुला हो, कैसा हो, खुला। यानी दो इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोड के मध्य उस समय का विभवांतर लेना है जब जो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य कोई सेल लगा और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, अर्थात परिपथ कैसा है, खुला है। तो वे तो क्या होगा आपका सेल विभव, और जब परिपथ बंद होगा तो वे क्या होगा, विभवांतर। इसमें लिख लो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उस समय का विभवांतर है। अब यहां पे भी क्या है, विभवांतर। तो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उस समय का विभवांतर है, उस समय का विभवांतर है जब सेल में धारा, विद्युत धारा लिखो, जब सेल में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो अर्थात परिपथ बंद हो। अब इसमें परिपथ बंद है, इसमें परिपथ क्या है, खुला। तो सेल विभव में परिपथ खुला होता है और विभवांतर में परिपथ बंद होता है। नंबर दूसरा अंतर आप ऐसे लिख सकते हो, यह सेल के अधिकतम
ये सेल के अधिकतम विद्युत वाहक बल के मान के बराबर होता है। ये सेल के अधिकतम विद्युत वाहक बल के मान के बराबर होता है। और इसमें लिख लेना, यह सेल के अधिकतम विद्युत वाहक बल से हमेशा विद्युत वाहक बल के मान से, विद्युत वाहक बल के मान से हमेशा कम होता है। ये तो विद्युत वाहक बल के मान से हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, और ये विद्युत वाहक बल के मान से हमेशा क्या होता है, कम होता है। इसके अलावा आपको दो अंतर पूछे, एक अंतर आप और लिख लो जरा। इसमें ये लिख सकते हो, इसका मापन विभव मापी द्वारा किया जाता है। इसका मापन विभव मापी द्वारा किया जाता है। और इसमें लिख लेना, इसका मापन वोल्टमीटर द्वारा किया जाता है। इसका मापन तो विभव मापी द्वारा होता है, और इसका मापन किसके द्वारा होता है, वोल्टमीटर के द्वारा होता है। तो ये आपको इसमें अंतर पता होना चाहिए। यदि आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा ही आएगा कि सेल विभव तथा विभवांतर में कोई दो अंतर लिखो। इस प्रकार से आपको अंतर इसमें पता होने चाहिए। तो ये एक बार आप साथ साथ नोट कर लो इसको, है ना, फटाफट। इसके बाद हम एक क्वेश्चन की और बात करते हैं। अगला क्वेश्चन किस टाइप से इससे संबंधित पूछा जा सकता है कि अगले क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि विद्युत अपघटनी सेल तथा विद्युत रासायनिक सेल में अंतर लिखो। एक तो अपघटनी सेल है और एक रासायनिक सेल है, उन दोनों में अंतर संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उनकी हम बात करेंगे। तो पहले इनको आप एक बार उतार लो साथ साथ, और इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अपघटनी सेल क्या है और रासायनिक सेल क्या है, दोनों के बारे में हमें जानना है। क्वेश्चन लिखो, देखिए इससे अगला क्वेश्चन एक और लिख लो। विद्युत अपघटनी सेल तथा विद्युत रासायनिक सेल में, विद्युत अपघटनी सेल तथा विद्युत रासायनिक सेल में अंतर लिखो। विद्युत अपघटनी सेल तथा विद्युत रासायनिक सेल में अंतर लिखो। विद्युत अपघटनी सेल इस तरह लिख लेना, और यहां पर लिख लेना विद्युत रासायनिक सेल। इन दोनों में अंतर जानना है कि विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। तो सबसे पहले आप इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, विद्युत अपघटनी सेल में पॉइंट नंबर फर्स्ट लिख के लिखो, विद्युत अपघटनी प्रक्रम में, कौन से प्रक्रम में, विद्युत अपघटनी प्रक्रम में वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में
परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। अर्थात चलो इसको आप यही तक लिख लो, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसमें आप ये लिख लो, विद्युत रासायनिक प्रक्रम में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसमें जो रासायनिक ऊर्जा उसको किसमें चेंज कर देगा, विद्युत ऊर्जा में, और इसमें विद्युत ऊर्जा किसमें चेंज कर देगा, रासायनिक ऊर्जा में। नंबर 2 पॉइंट लिखना है इसमें, इस प्रकार के सेल में संपन्न होने वाली इस प्रकार के सेल में संपन्न होने वाली ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं स्वतः परिवर्तित रहती है। जबकि इस प्रकार के सेल में, इसमें लिखो, इस प्रकार के सेल में संपन्न होने वाली ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं स्वतः परिवर्तित होती है, स्वतः परिवर्तित यहां पे से लिखना भाई, अपरिवर्तित और स्वतः परिवर्तित होती है। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें ये लिख सकते हो नंबर 3 के रूप में, 3 में ये लिख लेना, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया जिस पात्र में संपन्न होती है, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया जिस पात्र में संपन्न होती है उसे विद्युत अपघटनी सेल या क्या कहते हैं उसको, वोल्ट मीटर कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। और इसमें लिख लेना नंबर 3, विद्युत रासायनिक की प्रक्रिया जिस पात्र में संपन्न होती है उसे विद्युत रासायनिक सेल
कहते हैं, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। इसके बाद में नंबर 4 लिख लेना आप, 4 में ये लिख लेना, इसमें एनोड धनात्मक व कैथोड ऋणात्मक होता है। इसमें एनोड धनात्मक व कैथोड क्या होता है? ऋणात्मक होता है। जबकि विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है? विपरीत होता है। इसमें लिख लेना, इसमें एनोड ऋणात्मक व कैथोड धनात्मक होता है। इसमें इसकी तुलना में सेम क्या होता है? इसमें एनोड धनात्मक होता है, कैथोड ऋणात्मक होता है। इसमें एनोड ऋणात्मक होता है, कैथोड क्या होता है? धनात्मक होता है। ये इनमें अंतर पाए जाते हैं मुख्य रूप से। इसके अलावा एक चीज आप और नोट कर लेना, इसमें 5 नंबर डाल के वह लिख लेना, विद्युत अपघटनी सेल में लिख लेना कि इसमें लवण सेतु का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें लिख लेना, इसमें लवण सेतु का प्रयोग नहीं किया जाता है। विद्युत अपघटनी सेल में लवण सेतु का प्रयोग नहीं होता है। इसमें लवण सेतु का उपयोग नहीं किया जाता है। और इसमें लिख लेना, इसमें लवण सेतु का प्रयोग किया जाता है। इसमें लवण सेतु का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये चीज हमें इसमें अंतर के बारे में लिखना है। तो इस क्लास में इतने पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मानक एक लवण सेतु पढ़ेंगे और मानक इलेक्ट्रोड विभव सेल के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहां तक एक बार सब लोग अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक पढ़ना। यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो उसे जरूर बताना और साथ साथ नोट्स भी बनाना अच्छी तरह से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।